विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हम लोग आज उद्धव गीता के भागवत के अनुसार चतुर्विंश यानी 24वां श्लोक एक किताब, लेकिन हमारे इसमें ये 19वां है ना, 19वां जी, 19, ठीक है, 19 को पढ़ेंगे। और ये जो है इसका करेक्टली हिंदी में जो वर्ड का मीनिंग को उसका टाइटल दिया है वो है सांख्य योग। यस, सांख्य योग। तो उद्धव गीता में सांख्य योग आ रहा है आखिरी में जी, और उसके बाद में भगवान सबका जगत को उनका संहार करेंगे। हाँ, अगर आएगा ना, अंत में आएगा भगवान सभी यादवों का संहार करवा देंगे, एक दूसरे से झगड़ा करवा देंगे। और सांख्य योग ये चैप्टर गीता में भी आता है, भगवत गीता उद्धव गीता में अंत में आ रहा है जी। और भगवत गीता में बोलिए कहाँ आता है? दो सेकंड चैप्टर है, सेकंड आता है सांख्य योग, सेकंड चैप्टर। और सांख्य योग के में अर्जुन को भगवान अर्जुन पर लड़ना नहीं चाहता था, तो सांख्य योग के अनुसार भगवान ने उसको सब कुछ समझाया कि ये शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरता है। ये सारी की सारी ये सांख्य योग की फिलॉसफी है जी। उसके अनुसार उन्होंने कहा कि तुम युद्ध करो, देह मरेगा, देही नित्य महत्वयम्। इसमें जो देही है, आत्मा है, वह अवश्य है, नष्ट नहीं होगा। देह सर्वस्य फलप्रद तस्मात् सर्वाणि भूतानि, जो इसे भगवान सबको कहते हैं कि तुम युद्ध करो। और यहाँ पर सांख्य योग के बाद अल्टीमेट रूट को कहते हैं कि तुम संसार सबको छोड़ के चले जाओ। यहाँ पे कोई निवृत्ति का उद्देश्य सांख्य के बाद में है और वहां पे प्रवृत्ति का उपदेश दिया। बड़ी विचित्र बात। महाराज जी, सांख्य का मीनिंग क्या है? टेक्निकल मीनिंग? संख्या, संख्या से सांख्य हुआ, जिसमें एलिमेंट्स वो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे जी। तो इसमें शुरू करते हैं पहले एक अद्वैत में क्या है? संख्या नहीं है, नहीं, सब जितने भी सब जितने एलिमेंट्स हैं, सब जितने भी तत्व हैं, वो सब मिथ्या हो जाते हैं। जी जी। लेकिन उसके पहले सांख्य में है पुरुष है, प्रकृति है, उसके बाद महत्त्व है, उसके बाद में पंच महाभूत है, ये सारे के सारे सांख्य से सांख्य है। ठीक है, ठीक, इसलिए उसको संख्या बोला जाता जी महाराज। तो ये सांख्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण। अद्वैत तो सब कुछ उड़ा देता है, लेकिन गीता में प्रारंभ में ही दूसरा चैप्टर सांख्य योग का है। हाँ। और उसमें भगवान जो बताना चाहते हैं वो ये है, अगर अर्जुन से वो कहते हैं कि देखो तुम युद्ध की बात करते हो, मारने की कोई मरता नहीं है, आत्मा जो है वो मरती नहीं है। तो उसमें वो उसको सांख्य योग समझाते हैं कि ये देह जो है वो मरती है, तो देह कैसे बनी हुई है? वो पुरुष प्रकृति से बनी हुई है, इत्यादि इत्यादि करके भगवान उसको फिलॉसफी बता के कहते हैं ये देह मरने वाली है, आत्मा मरने वाली नहीं। तो सांख्य योग में मुख्य बात ये बताते कि आत्मा पृथक है और देह इत्यादि जो है ये पृथक है। देह इत्यादि मरेंगे, आत्मा नहीं मरेगी। ये और यहाँ पे भगवान उसके माध्यम से उद्धव को अंत में कहेंगे कि तुम सब छोड़ के चले जाओ। फिलोसफी एक ही है, उसका विभिन्न प्रकार से उसका उपयोग किया जा रहा है। चले आगे जी, पढ़ें, पढ़िए। Chapter 19. The Lord said, now I shall tell you about the Sankhya system
propounded by the ancients, knowing which a man can immediately give up the error caused by the seeing of multiplicity. Ancient means Kapila and others. अच्छा, हिंदी कौन पढ़ेगा? कोई, मैंने सबको दे दिया है ऑनलाइन। प्यारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूँ। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया है। जब जीव इसे भली भांति समझ लेता है तो वह भेद बुद्धि भूलकर सुख दुख भेद आदि बुद्धि मूलक, मूलक भेद मूलक बुद्धि मूलक, सुख सुख अ, दुखादि रूप, सुख दुख आदि रूप ब्रह्म का तत्काल त्याग कर देता है। यस। तो ये इसमें कुछ खास बात नहीं है। जब समझ नहीं। लेता है तो भेद बुद्धि चली जाती है, वो समझ जाता है कि आत्मा ही एक नित्य है, बाकी सब जो है वो अनित्य है, इसलिए समझ के वो सब कुछ छोड़ देता है। सेकंड, पढ़ो, कौन पढ़ रहा है? आप पढ़िए, जब तक कोई उठा पकड़ता नहीं है आप पढ़िए। कौन पढ़ो? दूसरा Before- कोई पढ़ो। मैं पढ़ूं? हाँ हाँ पढ़ो। अच्छा. Before the origin of the yugas, the knower and the entire objective universe were verily one and homogeneous. The same was the case in the Satya Yuga at the beginning of the cycle. When people were skilled in discrimination, before etc., that is at the state of pralaya or cosmic involution, one etc., there was no division of subject and object. Only Brahman was the one without a second, and discrimination which obliterates duality. हाँ, तो सबसे पहले क्या था? कुछ नहीं था, एक था बस। महाराज मैं ये कुछ हिंदी नहीं में था। पढ़ूं? हिंदी में हाँ पढ़ो। युगों से पूर्व प्रलय काल में, आदि सत्य युग में, और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, इन सभी अवस्थाओं में यह संपूर्ण दृश्य और जगत और जीव विकल्प शून्य, किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं। और जब विवेक होगा तब उठा देंगे। अभी भी हम विवेक करेंगे, देखेंगे ये सब मिथ्या है, सब केवल ब्रह्म ही। हाँ बराबर। और पूर्व काल में जब था तो वहां पर एक ही था, कोई विभेद भिन्नता इत्यादि नहीं थी। चलो तीसरा श्लोक आ जाओ, इसमें कोई खास बात नहीं है। बिफोर यानी प्रलय के समय, उसके बाद में जब विचार करेंगे तब क्या डिस्क्रिमिनेशन यदि करेंगे, विचार करने पे मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, तब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन से ये द्वैत जो है वो चला जाता है कि ये तो सब दिखाई दे रहा है, ये मिथ्या है, केवल एक परमात्मा ही सत्य है, ये विवेक के द्वारा हो जाता है। और ये जो डिवीजन है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का है, ये दृष्टा दृश्य का, जगत और जीव का, ये जो है ये सब एक हो जाता है, केवल विकल्प शून्य, भेदभाव रहित केवल ब्रह्म प्रारंभ में रहता है। चल आगे चल। महाराज हिंदी में हाँ पढ़ो। अच्छा, मैं एक और पढ़ूं? अच्छा आप पढ़िए। That absolute and homogeneous reality, the Brahman, which transcends mind and speech, became split into two, the objective world and the thinking subject. इसका हिंदी है, इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, वो केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है। वाणी की उसमें गति नहीं है, वो ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में, दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया। yes. और पहले एक था, उसके बाद में माया के कारण वो दो हो गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, दृष्टा और दृश्य के रूप में वो दो हो गया। चल
इसमें कुछ भी नहीं है, ये जो चैप्टर है ये इसी तरह का है, इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है। हाँ दिलीप भाई। हाँ महाराज जी, इसमें ये माया का शब्द नहीं लिखा है, आपने हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में कैसे इसको माया बताया जाए? दैट हाँ हिंदी एब्सोल्युटली में, होमोजेनियसली इंग्लिश रियलिटी। में ये सुनो, हाँ इंग्लिश में ये छूट गया है। हाँ, वो मेरे, हाँ इंग्लिश में चला है, यानी ओरिजिनल में माया लिखा हुआ है, हाँ हिंदी में माया है, ये इंग्लिश मैंने में नहीं देखा है। है। और हिंदी में माया है, वह ब्रह्म ही हाँ माया बिल्कुल में बिल्कुल है। जी प्रतिबिंब जीव के रूप में हाँ। तन माया फल रूपेण, ये हिंदी ओके। ओरिजिनल संस्कृत में है। हाँ चलिए नेक्स्ट भाई नंबर आई 4। डोंट नो व्हाई दे लेफ्ट इट इन द इंग्लिश। हाँ चलो चौथा। Of ऑफ these two things, one is Prakriti, which has a dual nature. Dual nature का मतलब cause and effect, and यस other is knowledge absolute, which is called Purusha. पुरुष। Mahat is cause and the ether etc. are effects. तो क्या हुआ, तयोर एक, यानी दो को कर दिया ना, हिंदी पुरुष में बहुत प्रकृति अच्छा किया है, तो। हिंदी पढ़ते हैं, हाँ हिंदी। पढ़ो। हाँ उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं, उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है। दूसरी वस्तु को, जो ज्ञान स्वरूप है, पुरुष कहते हैं। बस ठीक है, चीज हो गया यहाँ पे। वहां पे क्या कहा था, थोड़ा सा उसने पुरुष और प्रकृति यही तो लिखा है, और हाँ महत जैसा लगा दिया है, उसको छोड़ दो, महत लगाने की जी जरूरत नहीं है। यहाँ पे पुरुष और प्रकृति ये दो है, एक जो यस। प्रकृति वो प्रकृति है, और दूसरा है पुरुष। चलो हम्म। फोर, फोर हो गया। हाँ फिर पांचवा पढ़िए कोई। मैं पढ़ता from हूँ। हाँ, पढ़ो, नया कोई पढ़ो। From the Prakriti, as I agitated it, there emanated the gunas, sattva, rajas, and tamas, with the approval of the Purusha. Gunas, etc., tendencies to illumination, activity, and dullness, respectively. Approval, etc., since creation takes place according to the past karma of the jivas. अप्रूवल, पुरुष के अप्रूवल, यानी पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उन्होंने किया। महाराज इंग्लिश पढ़ो। हिंदी में, हिंदी में। उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को शुद्ध किया, तब उससे सत्व रज तम ये 3 गुण प्रकट हुए। ठीक है, भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि मैंने प्रकृति को डिस्टर्ब किया, और सत्व तज रम ये 3 प्रकार के गुण उत्पन्न हुए। नेक्स्ट चलो। महाराज जी, एक छोटा सवाल ये उठता है कि जब भगवान ने ये पृथ्वी बनाई तो उस समय तो कोई चीज ही नहीं होगी तमस नाम की, तो ये तमस कहाँ से पैदा हुआ? वो प्रकृति और जब भगवान, देखो फुटनोट में लिखा है, सिंस क्रिएशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द पास्ट द कर्म ऑफ जीव, उस टाइम तब तो कोई उससे सत्व रज 3 प्रकार के गुण उभरे। हाँ, कहीं नहीं, न कहीं जड़ जब पदार्थ बिल्कुल तमस है। कुछ भी नहीं रहेगा, केवल ब्रह्म रहेगा, तब तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ हाँ, ब्रह्म अपनी इच्छा से 3 गुण प्रोड्यूस करता है, नहीं तो नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। सृष्टि प्रारंभ ही नहीं हो सकती। ब्रह्म जो है वो प्रकृति बनाता है, उसमें 3 गुण बनाता है। ओके जी महाराज जी मैंने कहे तो ये जो होगा दिलीप, दिलीप भाई, जी जी जी। केवल 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 ब्रह्म हो गए तो ब्रह्म से कुछ नहीं होगा, हाँ कुछ नहीं हो तो फिर तो ब्रह्म से ही सब कुछ है। जी। तो प्रकृति महाराज भी ब्रह्म में है। हाँ बराबर जी। महाराज जी इसमें क्रिएशन की जब बात हो रही है तो इस टाइम तो कोई कर्म भी नहीं है, कर्म फल भी नहीं है, हाँ, तो हाँ। कहाँ से तमस हुआ? तो तो ये तमस क्यों कहाँ है? तब ये क्यों कह रहे हैं पास्ट कर्मा ऑफ द जीवा? तब तो कोई जीव भी नहीं वो है। ऐसा है कि बाद की बात कह रहे होंगे, एक बार शुरू हो गया, उसके बाद प्रलय हो गया, सब विलीन हो गया, फिर जी जब जी दूसरी बार शुरू हुआ तब हाँ हाँ, पास करके। अच्छा मतलब पिछले कल्प का। हाँ अनादि है ना, नित्य अनादि है। सीड फॉर्म में था ना, ब्रह्म में सब कर्म सीड फॉर्म में था। चलो नेक्स्ट। छठा पढ़ो। फ्रॉम From देम them, पढ़िए।
From them emanated the sutra with which the Mahat is united. From the transformation of that was produced egoism, which dilutes all. Yes, Maharaj. With which, etc., though sutra is characterized by the activity and Mahat by intelligence, yet they are but aspects of one principle. This is what is meant. Dilutes, etc., causing them to see difference. Maharaj. आप किसी तरह से बता रहे हैं कैसे कहाँ से निकला है, अलग अलग प्रकार के बताया है। हिंदी जी। पढ़ो थोड़ा सा समझ अरे में आ हिंदी जाएगा। पढ़ती हूँ। उनसे जी। क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महत तत्व प्रकट हुए। वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं। महत हाँ। तत्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ। यह अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। जी। महाराज एक बार थोड़ा तो समझाइए। अब ये अर्जुन क्या किया है, उससे सबसे प्रकृति से क्या किया, क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महतत्व, दोनों एक साथ मिले हुए हैं लेकिन अलग अलग हो गए। उससे फिर अहंकार पैदा हुआ, अहंकार मोह में जीव डालने वाला है, इत्यादि इत्यादि। अब बाबा ये आप लोग यदि समझ जाओ तो समझ। महाराज जी, पहले इसके 2 श्लोक पहले के अंदर ये लिखा था प्रकृति और पुरुष, अब इसके अंदर महत्व तो ज्वाइन हो गया। वो प्रकृति से आया, प्रकृति से आया, प्रकृति से पुरुष हुआ, प्रकृति से महतत्व उत्पन्न हुआ, प्रकृति का बेटा है महतत्व। हाँ। महतत्व। तो सूत्र और महत ये दोनों प्रकृति से हुआ है। हाँ, सब प्रकृति। हाँ, स्वामी जी ने लेक्चर है सेड इज द फर्स्ट एवोल्यूट। उनके लेक्चर्स में उन्होंने बोला है महतत्व पहला है वो, सबसे पहले उसमें होता है। चलिए नेक्स्ट। egoism Egoism is threefold: Satvika, Rajas, and Tamas, which are respectively the cause of the mind, the organs, and the fine particles of matter. It is both sentient and insentient. Sentient because of the reflection of the Atman. It thus serves as a nexus between the Atman, which is pure intelligence, and matter. यह 3 प्रकार का है: सात्विक, रजस और तमस। अहंकार पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और मन का कारण है, इसीलिए वह जड़ चेतन उभयात्मक है। बस अब इसके चलने दो। इसके बाद में ये चला हुआ है राजसिक, सात्विक है, उसमें से तन्मात्रा है, इंद्रिय है इत्यादि उसके अंदर है, वो सब निकलते चले जा रहे हैं एक के बाद एक। स्वामी जी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वन थिंग, दिस तन्मात्र, दिस तन्मात्र ये क्या चीज है? ये मैं नहीं जानता। सूक्ष्म जो पंच तत्व का उसका सूक्ष्म तन्मात्रा बोलते हैं। पंच तत्व का फाइन एलिमेंट है तन्मात्रा। फाइन एलिमेंट, हाँ, तन्मात्रा। ओके, यस, थैंक यू। अब 12 और 13 मैं पढ़ती हूँ। 8 From the aspect of egoism there emanated the 5 elements. From the rajas aspect the organs, and from the sattvic aspect the 11 gods and the mind. 11 gods, namely the god representing the quarters, Vayu, wind, the sun, Varun, the 2 Ashwins, Agni, fire, Indra, Vishnu, Mitra, and the moon. Mind, this is suggested by the particle cha in the text. हिंदी हिंदी में पढ़ते हैं। तमस अहंकार से 5 मात्राएं और उनसे 5 भूतों की उत्पत्ति हुई, तथा रजस अहंकार इंद्रिया और सात्विक अहंकार से इंद्रिया और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता उत्पन्न प्रकट हुए। और 11 देवता का नाम दिया है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन।
इस प्रकार हम्म, 11 इंद्रियों के ये अधिष्ठाता हमारा 11 नहीं है, देवता है। चलो भाई, किस तरह ये से इधर बना नहीं है है। ये सब बता रहे हैं। चलो आगे चलो। महाराज जी, हम्म। ये सब इतना एकेडमिक है, इसमें इसका इम्पोर्टेंस कितना है हम लोगों को? भाई हम लोग के टेक्निकल, लिए कुछ नहीं है, हम लोग के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इसका। वी कैन गो थ्रू इट फास्ट महाराज जी। यस, हम तेजी से इसको चले जाएंगे, अब कुछ करना नहीं नहीं, है। सृष्टि तत्व उसके महाराज बाद में जो इम्पोर्टेंट भी है, है। सृष्टि तत्व है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। सृष्टि सृष्टि जो है वो कैसे हुई ये बता रहे हैं बस, और कुछ नहीं। हाँ हाँ हाँ, सृष्टि हाँ तो तत्व बहुत इम्पोर्टेंट और है। कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। हाँ, चलिए लेकिन ये आगे चलो। टेक्निकल है ना, टेक्निकल है ना। हाँ टेक्निकल, सृष्टि टेक्निकल। तत्व क्या होता है? 9, हाँ श्लोक 9. Directed by 9 all these things acting together made up an oval structure which was an excellent abode for me as the indwelling ruler of the universe. तो ये उसका ये संस्कृति सभी पढ़ो मेरे पदार्थ भाई, मेरी संस्कृति प्रेरणा का से पढ़ो। एकत्र, हिंदी में, सब पढ़ो। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर परस्पर मिल गए और इन्होंने यह ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न किया। यह अंड मेरा उत्तम निवास स्थान है। हाँ अंडा 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 में से भगवान निकले हैं। जी, चलो अगला हिरण्यगर्भ। पढ़ो, अगला भी पढ़ो, अगला पढ़ो, ये अंडे का वर्णन हो रहा है, अगला पढ़ो। In that In oval, that, हाँ पढ़ो। ठीक है, करिए that करिए। oval structure floating हाँ। in water, I हाँ। dwelt. From my navel grew a lotus, epitomizing the world. And there the self-born Brahma manifested himself. पढ़ो। जब वह अंड जल में स्थित हो गया तब मैं नारायण रूप से इसमें विराजमान हो गया। मेरी नाभि से विस्म कमल की उत्पत्ति, उसी पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। चलो ठीक है, ऐसी सृष्टि हो रही है। इंग्लिश। जी। चलिए आगे चलिए। I With grace, my grace, with my grace, he, the universal soul, endowed with activity, projected through hard reflection the three spheres, Bhur, Bhuvar, and Swar, together with their rulers. Bhur is including the seven nether spheres, Atal, and so on. Swar including the four higher spheres, Mahar, and the rest. इसका विश्व हिंदी समष्टि, पढ़ता हूँ। मैं पढ़ती हूँ। विश्व 11 समष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की। उसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा भू, भुव, स्वः अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन तीनों लोकों की और इनके लोकपालों की रचना की। उससे हाँ, ये समझाइए हुआ महाराज हुआ। हाँ ठीक है, ये ब्रह्मा जी आगे कहाँ चलो। से आए? विश्व समष्टि के ओ, अंतःकरण नाभि कमल से है ना, नाभि कमल ब्रह्मा से। ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की, तो ये नाभि सृष्टि कमल से, आने के विष्णु के पहले। नाभि कमल से। नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये जब किसी चीज का सर्जन नहीं हुआ था, ब्रह्मा जी कहाँ से आ गए? अरे अभी तो पता है ना, इधर ही अरे बोलो नहीं, कोई बोल रहा है, बोलो मत। ब्रह्मा जी। क्या दिलीप भाई क्या पूछ रहे थे? सर मेरा सवाल ये है कि ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई जब तक ये सृष्टि नहीं थी? हाँ, विश्व समष्टि के ऐसा है अंतःकरण में ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की, तो ये ब्रह्मा जी आए कैसे? उनने तपस्या करने की जरूरत क्या पड़ी? एक मिनट चलो ठीक। अरे ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 हाँ, मन के 11 अधिष्ठानों में बराबर। से ब्रह्मा भी एक थे। 11 देवता हुए ना, हाँ, 11 देवता उनमें हुए। ब्रह्मा जी भी एक थे। अच्छा, नहीं, महाराज, ब्रह्मा उनके पहले महाराज हैं। वो विष्णु के जब शयन में थे
जल में उस समय उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, वहां पे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी फिर दिलीप भाई, बहुत दिलीप तपस्या भाई, करके देखो उन्होंने देखो दिलीप भाई, सृष्टि का ये किया। हाँ हाँ, दिलीप बताइए भाई, जी महाराज जी, ये बताइए। जल, ये अंडा जल में स्थित था, हाँ हाँ था, हाँ बिल्कुल। तब मैं नारायण रूप से विराजमान हो गया, हाँ मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई, उस जी, पर ब्रह्मा जी के आविर्भाव हुआ, हो गया तो ओ बराबर, जी जी जी, It समझ is आ it गया। is फिर हो तो absolutely गया। clear. It is हाँ, absolutely clear. उसके नाउ बाद वेरी, ब्रह्मा ने जो तपस्या की, हाँ और उसके बाद में हम्म, उन्होंने भूवर्ष पर 3 लोक बनाए, बनाए, जी, हाँ बराबर। ठीक है ना। अब चलो 11वां बराबर, 12वां पढ़ो, 12वां पढ़ो। 12वां हम मैं बराबर पढ़ती पे, हूँ। The जी swar became the abode of the gods, the bhuvar that of the spirits, the earth that of men, and the spheres beyond the swar, the abode of the siddhas. इसका हिंदी में है कि देवताओं के निवास के लिए सर्वलोक, भूत हाँ प्रेतादि के लिए सर्वलोक भूलोक, नहीं, अंतरिक्ष स्वरलोक, और मनुष्य स्वर्ग आदि लोक, स्वर्ग लोक, हाँ। देवताओं के स्वर्गलोक, निवास हाँ। के लिए स्वलोक, स्वरलोक, भूत प्रेतादि के लिए भूलोक, अंतरिक्ष, और मनुष्य आदि के लिए भूलोक, पृथ्वी लोक का निश्चय किया गया। इन अच्छा तीनों चलो आगे लोकों चलो। से ऊपर महलोर का तपलोक आदि सिद्धों के निवास स्थान हुए। आदि सिद्धों के निवास स्थान हुए। हाँ, उसके या ऊपर एक सिद्ध भी लोग जो थे, उनके सिद्धों के लिए भी निवास स्थान हुआ। हाँ, महाराज जी, ये सिद्ध जो यानी सिद्ध क्या? सिद्ध यानी हाईली एडवांस सोल्स विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, ठीक है। महाराज जी, ये महरलोक, महाराज ये जी, ये सिद्ध महरलोक है। लोक जो है, ये सिद्ध लोक है क्या? स्वामी जी यहीं से आए थे? नहीं, क्या नहीं मालूम नहीं, है? वो तो और ऊपर बाबा, हायर हायर। वो बहुत क्या ऊपर मालूम है, कहाँ से आए? वो तो हाई लोक, और भी ऊपर। अच्छा, ब्रह्मलोक। अब इसको इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना पड़ेगा। वो स्वामी ठाकुर जो है, वो 7 लोगों के परे ठाकुर गए थे ना। जी हाँ हाँ ठाकुर हाँ को हाँ, दर्शन हुआ कि मैं गया हूँ 7 लोगों के परे गया हूँ, और वहां हाँ पे 3 देवता ध्यान कर रहे हैं। तो हाँ ये लोग जो है, सप्त लोक उसके परे। हाँ तो यहाँ पर जो लिखा है भूल लोक, स्वर लोक, भूलोक, भूलोक, उसके बाद महरलोक, तपलोक, ये सबसे परे। स्वामी जी, ब्रह्मलोक इज बियॉन्ड दीज। यस, तो वो शायद ब्रह्मलोक आई थिंक इज वेयर इट्स द इंटेंट द वननेस, वेयर देयर इज नो देवता। इट्स मे बी। चलो नेक्स्ट, चलो 13 हो गया। जी, नहीं, पढ़ना है। The Lord Brahma made the regions below the earth the abode of the Asuras and Nagas. Works characterized by the 3 gunas lead to the 3 spheres. सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल आदि 7 पाताल बनाए। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार त्रिविध गतियां प्राप्त होती है। अच्छा, क्लियर। चलो ना 14। योगा बाप पढ़ो। Yoga, asceticism, and renunciation lead to the pure spheres of Mahar, Jana, Tapa, Satya, and Satya. But Bhakti Yoga leads to my abode, that is Vaikuntha. योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा महर लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक रूप उत्तम गति प्राप्त होती है, तथा भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। 15 15 owing to me
Well, Sir, 15 है. जी, owing you to were me, owing to me, who am time and the ordainer of everything, this world with diverse karma rises and sinks in this stream of the gunas. Karma, the resultant of one's entire past work, rises up to the Brahmalok, sinks down to the vegetable existence, and stream etc. is the relative existence. Yes, Maharaj. इसका यह हिंदी सारा का है, हिंदी का पढ़ लें. हाँ, यह सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है. मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूँ. इस गुण प्रवाह में पढ़कर जीव कभी डूब जाता है और कभी ऊपर आ जाता है. कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उससे पुण्य गति, उच्च गति प्राप्त हो जाती है. यस महाराज जी, महाराज जी, ये वेजिटेबल एग्जिस्टेंस है. जॉल नहीं रख महाराज जी दिख नहीं रहे. यहाँ पे क्या दिया है, हिंदी में क्या दिया है वेजिटेबल एग्जिस्टेंस के बदले? गुण प्रवाह पढ़कर कभी डूब जाता हूँ, कभी डूब जाता हूँ, कभी ऊपर आ जाता हूँ. कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उससे पुण्य गति, उच्च गति प्राप्त होती है. यहाँ पे एक मिनट, जी, कौन सा है ये? 15 नंबर है ना? 15 rises is 2. इस ब्रह्मालोक. मया ब्रह्मलोक. And कालात्मना 3 things धात्रा vegetable. कर्मयुक्तमिदं जगत् गुणः प्रयतस्मिन् उन्मज्जति निमज्जति. और निमज्जति को उन्होंने किया है कि हाँ, वो अधोगति. निमज्जति को इसने बताने की कर Vegetable. लिया कि वो इट बिकम्स वेजिटेटिव एक्सिस्टेंस, यानी मनुष्यों से नीचे की गति प्राप्त हो जाती है. right. और कुछ बराबर. प्लांट लाइफ. 16. Yes. बिच्छू भी हो सकता है. Whatever things come into beings, minute or vast, thin or stout, all partake of the two principles, पुरुष and प्रकृति. हाँ. जगत में छोटे बड़े मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं, सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं. चलो ठीक है, और कुछ नहीं, आगे चलो. हाँ, क्लियर है. 17. That from which यहाँ पे संक्षेप में अच्छा किया है कि एक लाइन में उनको कंप्लीट कर दिया. अरे भाई, सब पुरुष प्रकृति का मामला है और कुछ और कुछ झगड़े में मत पड़ो. नेक्स्ट 17 मैं पढ़ रहा हूँ. हाँ. 18 नहीं 17. 17 18 है. 17 18. That from which a thing originates and into which it dissolves abides also in the intermediate stage. That alone is real. The modifications have a mere phenomenal existence, as in the case of metallic and earthenwares. That etc. का मतलब है the effect is but the cause in another form. A gold ring is nothing but gold. An earthen jar nothing but earth. The passage is an echo of the Chandogya Upanishad. ये कुछ नहीं मालूम. 17 बोलो. हाँ. जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में है और वही सत्य है. विकार तो केवल व्यवहार के लिए की हुई कल्पना मात्र है. जैसे कंगन कुंडल आदि सोने के विकार और घड़े सकोरे आदि मिट्टी के विकार पहले सोना और मिट्टी ही थे, बाद में सोना और मिट्टी ही रहेंगे. अतः बीच में भी सोना और मिट्टी ही. पूर्ववर्ती कारण महतत्व आदि भी जिस परम कारण को बनाकर. जी ठहर जाओ, यहाँ पढ़ लो तो बार बार 18 पढ़ लो इंग्लिश. That using which as material an antecedent state produces a consequent one is alone the reality. A state from which another state originates and to which it is dissolved is also relatively called real. That मतलब अर्थ antecedent state का मतलब होता है amorphous lump
and consequent one जैसे कि जार. हिंदी में है आगे आगे पढ़ लो तो एक पूर्ववर्ती पन्ना कारण पढ़ो. महत्त्व आदि। একজন পড়ে যাচ্ছে। महाराज ये पढ़ो, हिंदी में पूर्ववर्ती ये है कारण, पूर्ववर्ती कारण महत्त्व आदि भी जिस परम कारण को उपादान बनाकर अपर अहंकार आदि कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं, वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। तात्पर्य यह है कि जब जो जिस किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहते हैं, वही सत्य है। सत्य है, कुछ नहीं है. With reference to the consequent state. So each of the intermediate link is the cause of state is only हाँ. relative real. The first Relative cause real. of Brahman is alone the real. ये Alone ब्रह्म the ही है, उससे जगत की उत्पत्ति हुई है. अब बीच में आपने सोने की बात निकाल लगा दी, मिट्टी की बात लगा दी, लेकिन आदि कारण तो एक ब्रह्म है, वो सर्वत्र विद्यमान है. ये बात है. ठीक है. हाँ जी. जी. चलो आगे चलो. 19. Yes. Prakriti, which is the material cause of this manifested universe. Purush, which is its substratum, and time, which is a factor in its manifestation. All these three verily am I, the Brahman. प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट करने वाला काल है. व्यवहार काल की यह त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूँ. अरे वाह, ब्यूटीफुल. देखिए इसमें एक में सबको समा दिया. प्रकृति जो है वो मटेरियल कॉज है, पुरुष है वो उसका आधार है, अधिष्ठान है, प्रकृति जो है वो उपादान कारण है, और काल जो है वो सबको प्रकट करने वाला है. ये तीनों जो है ये विविध व्यवहार काल में तीन होते हुए भी स्वरूपतः ब्रह्म ही है. मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूँ. वेरी ब्यूटीफुली. इनको तीन काल किया, पुरुष किया, प्रकृति किया, अल्टीमेटली कहा कि सब कोई मैं ही हूँ, ब्रह्म ही हूँ. ब्यूटीफुल. ठीक है. जी. The first is what is energy and the last was next. मैं पढ़ती हूँ महाराज. हाँ पढ़ो. Projection in its varied forms goes on for the experience of the soul through an unbroken succession of causes and effects until the term of continuance of the world is over according to the will of the Lord. Projection means the more correct word for creation, and succession, etc. from father to son. Yes. तो क्या है हिंदी में, क्या है? जब तक परमात्मा की ईक्षण शक्ति अपना काम करती रहती है, जब तक उनकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती है, तब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप से अथवा पिता पुत्र आदि के रूप से यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है. ये भगवान जो है उस सारे जगत को इस प्रकार के क्रिएशन कहा, सृष्टि कहो, या उसको यहाँ पर प्रोजेक्शन कहा. वो उसको प्रोजेक्ट करते हैं. क्या कहा है इसको? यहाँ ईश्वर शक्ति कहा. तब तक पालन प्रवृत्ति चलती रहती है और यह जगत की सृष्टि इत्यादि चलते रहते हैं, जब तक कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप से सृष्टि चक्र है वो निरंतर चलता रहता है. Basically, Maharaj, it is for the experience of the soul from one birth to another. ऐसा ही कुछ है ना, जो कि शायद वो कैवल्य पादम में भी कुछ ऐसे ही बताया है ना, पतंजलि योग सूत्र में. मुक्ति है, कैवल्य नहीं है. कैवल्य तो मुक्ति है. नहीं, कैवल्य पाद में उसको समझाया था महाराज ने एक बार, बिल्कुल इन्हीं शब्दों में.
It is for the experience of the soul. महाराज जी इसके अंदर जो पहला Till there is सेंटेंस mukti. है, जब तक परमात्मा की ईश्वर शक्ति अपना काम करती रहती है तब तक उनकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती है। मीन्स कि ये संसार एट द विश एंड द डिजायर ऑफ द गॉड। हाँ, According to the will of the भगवान Lord. देखते हैं कि इनके कर्म का भोग पूरा करना है तो वो बना देते हैं। कर्म फल का भोग कैसे पूरा होगा, मुक्ति कैसे होगी? तो ये बताया ना, कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप संसार बना दिया, पिता पुत्र बना दिए, सृष्टि चक्र चला दिया। ईक्षण जैसे शक्ति का पिता और पुत्र दोनों का कर्म का फल का भोग हो जावे। स्वामी जी, ईक्षण शक्ति क्या चीज है? ईक्षण यानी दृष्टि मात्र। अच्छा, भगवान देखते हैं अपने, भगवान की ईक्षण शक्ति, उन्होंने एक नजर दिखा दिया पृथ्वी को कि पृथ्वी तुम काम करो, बस पृथ्वी ने काम किया। आप एक्सप्लेन करते हैं ना ईशा। यस, यू एक्सप्लेन दिस इन योर लेक्चर्स। महाराज जी सवाल ये है कि ये पृथ्वी जो चल रही है वो ईश्वर की मर्जी से चल रही है और ईश्वर जिस दिन चाहे उस दिन इसको खत्म कर देंगे। नहीं, वो ऐसा चाहते नहीं है ना, वो नियम से चलती है। ऐसा मजा ही नहीं, मजा बिगड़ जाएगा दिलीप भाई। अच्छा, वो भगवान रितम से चलती है। ओके ओके महाराज जी, राइट। You can call it spiritual evolution, Maharaj. According to वो क्या है कि व्यक्ति वो क्या करते हैं, एक एक को मुक्त करते हैं। हाँ, सारी सृष्टि को नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो दिलीप भाई के अंदर उन्होंने ज्ञान दे दिया, वो आध्यात्मिक अनुभूति हो गई और मुक्त हो गए, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, और मुक्त हो गए कि मैं तो आत्मा हूँ। ये सब ईक्षण वगैरह ये सब है जो भगवान की लीला मात्र है, खेल कर रहा है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। फिर तो मदर, भगवान बड़े खुश होते हैं। हाँ, वक्त मदर पर हाथ देखो दिलीप भाई नहीं बहुत महाराज, मुक्त हो गए। मेरा सवाल है कि ये है कि ये जो आप बोले इसके अंदर पार्शियल सत्य है कि ये चीज ज्ञान में आ गई, भले हम मुक्त होने वाले हैं नहीं क्योंकि कर्म करते ही जा रहे, पर ज्ञान जरूर मिल गया। नहीं 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 नहीं, जिस दिन ज्ञान मिल जाएगा उसके बाद ये अगला ज्ञान जन्म नहीं नहीं है। होगा। नहीं तो फिर क्या हम बिना अज्ञानी थोड़ी चल रहे ऐसा महाराज? ऐसा अभी ये छोटा मोटा ज्ञान नहीं, ये ज्ञान है, ये नहीं संपूर्ण समाधि ज्ञान। मीटिंग में जानना नहीं है, बात ठीक वो है। ठीक नहीं जानना है। है कि दिलीप भाई जैसी कोई चीज नहीं है, मैं निश्चित बुद्ध आत्म स्वरूप बात हूँ। ये जिस दिन तुमने ठीक ठीक जान लिया उसके बाद में फिर तुम्हारे चक्र टूट। बराबर। तो महाराज जी ये ज्ञान आप कब दे रहे हैं? ये ज्ञान आप कब दे रहे हैं? अब तो सीधी बात आ गई महाराज जी, ये सब छोड़ दो। अरे ये अपने आप को भगवान सबको प्राप्त करना है। भगवान से कराओ। दिलीप महाराज भाई, एक दिलीप भाई, महाराज एक सवाल, दिलीप भाई, जस्ट ये का काम है जस्ट पकड़। नहीं चलो महाराज जस्ट जी, हाँ कुंडू बोलो कुंडू। हाँ महाराज, चैप्टर 19 में श्लोका 19 में मेरा एक सवाल है, हाँ which is telling ये कौन सा सांख्य चैप्टर? 19 नंबर श्लोक महाराज, एक श्लोक पहले, हाँ प्रकृति हाँ। विच इज द मेटेरियल कॉज। नाउ सांख्य योग में भगवान नहीं है, सांख्य योग ईश्वर तो उसमें नहीं है, पुरुष Yes. और प्रकृति कॉज एंड इफेक्ट में सृष्टि चल रहा है, दैट इज सांख्य योग। यस हाँ। अच्छा, इफ दैट इज सो, ये जब बोल रहे हैं कि ये तीनों चीज मिलके ब्रह्मन, तो दिस ब्रह्मन इज निर्गुण, निष्कल, अवंग मनुष्य गोचरम। लास्ट में जो बोल रहा है, दिस थ्री वेरीली एम आई द ब्रह्मन, ये ब्रह्मन सगुण ब्रह्मन है या निर्गुण ब्रह्मन है? ये सवाल है। ये यहाँ पे ब्रह्म को लगा दिया है, भगवान खुद आ गए हैं। सांख्य योग में बेसिक प्योर सांख्य में ब्रह्म नहीं है। हाँ, वही पूछ रहे हैं। प्योर सांख्य में देयर इज नथिंग लाइक ब्रह्म। तो यहाँ पे लगा दिया है। ओके, भगवान खुद बता रहे हैं, लेकिन जगत की सृष्टि इत्यादि के लिए वो सांख्य के प्रिंसिपल को स्वीकार करते।
जी तो इसके मतलब ये हुआ, जब ये अर्जुन को जब समझाया सांख्य योग, तब उनको उसने कर्म में प्रवृत्त किया, बोला कि भाई तुम्हें ये कॉज एंड इफेक्ट के अंदर से जाना है, जो होना था वो हो गया, ये सब पहले से मरे हुए हैं, आत्मा डिफरेंट है, देह डिफरेंट है, ये सब बोल के उसको काम में लगा दिया। बट इधर पे जब वो भगवान खुद बोल रहा है आई एम द ब्रह्म एंड भक्ति में मैं तुमको लेके जाता हूं, मेरा भक्ति योग में, ये निवृत्ति मार्ग आ गया। हाँ, तो यहाँ पे उद्धव को निवृत्ति दे रहे हैं वो। अर्जुन को प्रवृत्ति लगाई है उसी के अंदर, वही ठीक सांख्य मार, का प्रिंसिपल ही है। हाँ वहाँ सांख्य के ठीक, प्रिंसिपल से युद्ध करवाया अर्जुन से, जी और यहाँ के सांख्य के प्रिंसिपल से कहेंगे कि उद्धव अब तुम छोड़ दो, ये कुछ नहीं है। अच्छा क्योंकि तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम सिर्फ मुझे के ऊपर रहो बस। हाँ, कुछ नहीं, छोड़ो। हाँ ठीक महाराज मार, जी, महाराज वो सांख्य योग तो महाराज ये जी, ज्ञान योग है ना महाराज। महाराज जी, अभी जो अर्जुन को हम लोग जो गीता में पढ़ते हैं, वो अर्जुन को युद्ध कराया था कि थिंक ऑफ मी एंड फाइट, थिंक ऑफ मी एंड फाइट, तो भक्ति योग हो गया। नहीं नहीं महाराज, मैं क्या बोल रही हूँ, वो जो सांख्य योग गीता में ये है सांख्य योग वो कैसे आ ज्ञान गया? योग है ना। सेम, यहाँ सांख्य और वो सांख्य एक है। एक ही है, हाँ ये पूछ हाँ। रही हूँ। ओके हाँ। ये महाराज जी, ये समझ में नहीं आया महाराज जी, ये जो अर्जुन को जो भगवान ने युद्ध कराया, उन्होंने अल्टीमेटली सब एक एक करके 18 चैप्टर तक चले गए हैं, सब कुछ उनको ज्ञान दे दिया। आखिर में जाके बोलते हैं कि यू थिंक ऑफ मी एंड फाइट, थिंक ऑफ मी एंड फाइट, मुझे सोचो और युद्ध करो। तो ये भक्ति योगी तो हो गया। अल्टीमेट हाँ, वही हो है, गया ना, ठीक है, that's right। अल्टीमेट है। और यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं, उद्धव को बोलेंगे थिंक ऑफ हाँ मी एंड गिव अप, हाँ हाँ। सब जगह वही है। नहीं, जी आपने अभी वहाँ अभी युद्ध कुल्लू को करवाया बताया। है, यहाँ पे वहाँ युद्ध करवाया, यहाँ पे उद्धव से कहेंगे तुम छोड़ के चले जाओ। बिल्कुल जी नहीं महाराज जी, अभी अभी आप कुंडू जी को बताया ना कि वो ये सांख्य योग का आधार में उन्होंने अर्जुन को इंस्पायर किया कि तुम युद्ध करो, तो ये हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। कहाँ नहीं, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी। नहीं सांख्य योग का आधार बना के युद्ध करवाया, और यहाँ पर सांख्य योग के आधार से उनको मुक्त और कहा तुम छोड़ के चले जाओ। जी फॉर बेसिस ऑफ बोथ ही सांख्य। अच्छा, जी ठीक है। जी महाराज जी। 21. यस Then the universe, which pervaded by me, is the scene of the births and deaths of multifarious creature, is, together with the spheres, ready for the state called dissolution, me as time. एंड हिंदी है कि यह विराट ही विविध लोकों की सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता हूँ, प्रलय का संकल्प करता हूँ, तब वह भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। That's it. तो देखो, ये यहाँ पे यही कहा है, हाँ रेडी फॉर द स्टेट ऑफ डिसोल्यूशन। जब जगत जो है वो then the universe जब क्या है, जब विविध लोकों की सृष्टि स्थिति संहार भूमि, ये विराट है, ये सब भूमि है, संहार की भी भूमि है। जब जी मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ प्रलय का, तब विनाश हो जाता है। मैं ही जगत की सृष्टि, प्रलय और स्थिति का कारण। क्लियर कर देंगे। चलिए आगे। 22nd ओके, मैं पढ़ता हूँ। बिल्कुल पॉइंट नंबर बिल्कुल 22. हाँ Thus the bodies of animals,
are dissolved into food, Into seed. into seeds, seeds into earth, and earth into order. The order of evolution of the universe has been set forth in the Taittiriya Upanishad, Upanishad 2 and 1. The dissolution naturally proceeds in the inverse order. Some intermediate stages have been added to the list here given, bodies, etc. From this up to the sound particles in verse 24 runs the series of effects of tamas egoism. ये 24 cosmic principles बोलता है क्या? The series is Verse 24. resumed in the last part of verse 25. Oh, sorry. अच्छा, verse 24, not that. I उसको continue होगा about that 25. कुछ नहीं। Food. कोई dissolution जैसे पूरा पढ़ो ना। Food मतलब है particles of earth. Just a minute, please wait. ये उस तैत्तिरीय उपनिषद में I cannot exactly remember. आकाश वायु जायते वायु अन्नम अन्नात् भूः, ऐसा इस प्रकार का है, प्रजा प्रजायते इत्यादि है, वो उसका है। और यहाँ पे जो है उसका विलय बताया गया है। गंध जल में, जल अपने गुण रस में, रस तेज में, तेज रूप में लीन हो जाता है। कुछ नहीं, ये डिसोल्यूशन होगा वो रिवर्स ऑर्डर में। और कुछ नहीं। चलिए। Order dissolves into water, water into its own essence, sap into fire, and fire into color. Color dissolves into air, air into touch, touch into ether, and ether into sound particles. The organs are dissolved into the efficient cause, the gods. Gods का footnote. सुनो, गंध जल में, जल अपने गुण रस में, रस तेज में, तेज रूप में लीन होता है, रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में, आकाश तन मात्र में लीन हो जाते हैं। इंद्रियां अपने कारण देवता में और अंतःकरण रजस अहंकार में समा जाती हैं। ये जितने भी हमारे पोर्शंस हैं, जैसे सेंसेस हैं, तो सेंसेस जो हैं वो अहंकार में समा जाते हैं, और ये रूप है वो वायु में समा जाएगा, वायु है स्पर्श में। ये इवोल्यूशन जिस प्रकार से होता है उसका रिवर्स है इवोल्यूशन, ये बताया। अच्छा महाराज जी, एक चीज जो है उसका वर्णन आपको उसमें तैत्तिरीय उपनिषद में। अच्छा महाराज जी, महाराज जी एक प्रश्न है, ये जब आदमी का डेड बॉडी को जलाया जाता है तो अभी यही चीज तो होता है, जब एयर व्हेन द पर्सन द सोल लीव्स द बॉडी, दैट जो रिमेन्स वो अर्थ में चले जाता है, एयर में चले जाता है, ईथर में चले जाता है, वायु में चले जाता है, यही तो होता है जब डेड बॉडी को जलाया जाता है, यही चीज तो होता है। सिर्फ जड़ बॉडी, खाली बॉडी, मन सब संस्कार के साथ जाता है ना। मैडम आपसे रिक्वेस्ट है, महाराज जी इसको बोलने दीजिए। महाराज जी, आई एम रेडी, सॉरी प्लीज, I request you not to speak when I am asking questions to Maharaj ji. अरे जब मैं जानती हूँ तो I can try, no? नहीं, you take permission from Maharaj ji. It is a class. We would like to hear from the mouth of Maharaj ji. ठीक है। Maharaj ji, please. हाँ, बोलो देव। मैं ये जो घटना in the process in which evolution took place, dissolution takes place in the reverse order. That is being true. Acha, when the body is birth, it is the physical body only which is remaining is birth. Before that, prana, mana, indriya, etc., their subtle elements are merged in their subtle
things, ahankar. Yes, yes, So yes. those things we don't see. We only see the physical body being burnt. The हाँ, तो gross. यही Is that चीज तो okay? यही चीज Wait, Kundu, wait करो. Devashish, is it okay? हाँ आई मीन समझ में आया महाराज जी जो ग्रॉस एलिमेंट्स है लाइक अर्थ एयर ईथर एंड ऑल द फायर दीज आर Yes. ऑल गेटिंग going to its respective places when the body burns. Yes. Yes. And but the indriya like that the like Indriya get merged. Indriya on the subtle aspect of indriyas, they get merged into ahankar as it is told here. अच्छा अच्छा अहंकार में And subtle body. ahankar is a subtle aspect of ahankar. Yes. हम्म, And That it is getting we don't see it. Only the physical body being burnt we see, but the हाँ तो subtle dissolution we don't see. हाँ जी महाराज जी महाराज जी तो इसका Maharaj ji, मतलब है Maharaj ji, I have a question. When everything dissolves into ahankar, so ahankar is the last but one stage, isn't it, Maharaj? Before it. Here there is not described where ahankar goes. अहंकार goes to Here महत्त्व, अहंकार goes देखो to महत्त्व. wait. राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में, तन्मात्राएं पंचभूत में, और तामस अहंकार और सारे जगत को मोहित करने वाले त्रिविध अहंकार महत तत्व में लीन हो जाते हैं. इज ऑलरेडी कॉल्ड अहंकार merges पढ़ते हैं into ये. महत तत्व. Ahankar merges into Mahatattva. महत्त्व, हाँ. That is last but one. That's why I said. चलिए आगे चलिए. 25 में है, 25th में. 26 ना 23 हो गया, 24 भी हो गया. 25th में पढ़ता हूँ. हाँ The भाई. gods, my friend, are the gods, The gods, my The friend, are gods- dissolved into the mind. into the mind, which rules over all, and the mind into sattvika egoism. Sound is dissolved into tamas egoism, and the all-powerful egoism into the cosmic intelligence. Mind, etc. Strictly speaking, the mind, together with the gods, which are swayed by it, merges in sattvika egoism. ठीक. हिंदी पढ़ूं तो हाँ, हे पढ़ो सौम्य ठहरो, दूसरा श्लोक भी करो और दोनों को हिंदी का पढ़ो. जी. अच्छा 26. that cosmic intelligence endowed with the noblest qualities is dissolved into its own causes, the gunas into prakriti, and that again into central eternal time. Endowed, etc., because it is both active and sentient. Gunas, etc., that is, they regain their lost balance. That, etc., that is, it remains identified with time, considered as an undivided whole. Yes. दोनों को एक साथ करो हिंदी का. 25th and 24th. हे कौन सा सौम्य नंबर है ये? नंबर कौन सा है? 25 और 26. हे सौम्य, राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में शब्द तन्मात्रा पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है. ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान महतत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है. गुण अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाती है. ठीक है. एक के बाद एक कितने लीन हो जाते हैं सब बता. 26 भी हिंदी पढ़ लो ना. पढ़ दिया. 26 हो गया. 25 26 का अंग्रेजी हिंदी हो गया. 27 का मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ. 26 हो गए. अब काल तक आ गए हैं, काल तक आए हैं. अब अल्टीमेट जो डिसोल्यूशन है उसकी बताने हैं 27 में. Now time is dissolved into the omniscient being. That being again into me
the birthless Atman. The Atman, which is inferred from the projection and dissolution of the universe, is absolute and rests on itself. Being matlab the Mahapurush who projected the universe. He is that state of the Paramatman in which it beholds the Prakriti. That being matlab being because all duality has then ceased and there is no more subject-object relationship. And by meaning inferred it is as their substratum, the reality behind them. चलो हिंदी में ठीक हो जाएगा। काल मायामय काल मायामय जीव में और जीव मुझ में मुझ अजन्मा अजन्मा आत्मा में, पूरा ठीक से पढ़ो तो। हाँ जी काल मायामय जीव में और जीव मुझ अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा किसी में लीन नहीं होता, वो उपाधि रहित अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। वो जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान एवं अवधि है। ठीक है, ये एक के बाद एक लीन करने के बाद में जब आत्मा में आए तो उसके बाद में आत्मा जो है वो सदा प्रतिष्ठित रहता है। वो जगत आत्मा जो है वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है और किसी में नहीं लीन होता है। ये खास बता दी। दैट्स ऑल। चलिए आगे चले। फाइनल स्टेट। हाँ महाराज जी, एक छोटा सवाल है कि ये आत्मा पूरे क्या कह सकते हैं कि ये तो पूरे उसके अंदर कॉस्मोस के अंदर अवेलेबल है, जहाँ किसी का जन्म होता है तो उसके अंदर बैठ जाती है। जहाँ कहीं भी जन्म होगा वहाँ पे आत्मा है। हाँ, पर आत्मा तो फिर ये आत्मा, ये क्या पूरा कॉस्मोस जो है ये आत्मा है क्या? आत्मा के पीछे का जो बेसिस है वो आत्मा ही है। कॉस्मोस या प्रकृति या सृष्टि के बेस में आत्मा है, उसका आधार आत्मा है। और अच्छा जब ये प्रकृति सृष्टि जब विलीन होती है तो आत्मा में विलीन हो जाती है। ओके जी महाराज जी, जी जी जी, राइट। चलिए 28-29 चलिए। How can delusions caused by the seeing of difference rise in the mind or stay in the heart of a man who reasons in this way, like darkness in the sky at sunrise? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हिंदी पढ़ो। हिंदी है। उद्धव जी जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है उसके चित्त में यह प्रपंच का भ्रम ही हो ही नहीं सकता। यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति हो भी जाए तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकता है? क्या सूर्योदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड। जिसने जान लिया है कि आत्मा है सदा सर्वदा विद्यमान है तो फिर इस चक्कर में कैसे पड़ेगा? यस ये सृष्टि को देखेगा, वो समझेगा, ये जानता है कि ये प्रपंच है, ये भ्रम है, ये विलीन हो जाएगा, जो चीज आई है वो चली जाएगी। ये जान के फिर इसे चक्कर में क्यों पड़ेगा? राइट। Here in both a direct and an inverse order, I have described the Sankhya system, which breaks the knot of doubt. I am the witness of the high and the low. In both, by tracing the process of involution as well as evolution, high, cause and effect. उद्धव जी, मैं कार्य और कारण दोनों का ही साक्षी हूँ। मैंने तुम्हें सृष्टि से प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की सांख्य विधि बतला दी। इससे संदेह की गांठ कट जाती है और
पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्थित अरे हो वाह, जैसा जैसा अभी आप सब लोग अपने स्वरूप में स्थित हो गए कि नहीं हो? नहीं महाराज, ये जब हम लोग मेडिटेट करते हैं महाराज, तो रामकृष्ण का जो तत्व है वो यही है। हाँ, मतलब वो परमात्मा तत्व है रामकृष्ण का। यही है। और वो कभी बोलना परमात्मा तत्व है श्री रामकृष्ण। ठीक उनको महाराज। कभी ये नहीं हो गए तो हमको तो गुरुदेव ने कहा मेडिटेट ऑन ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, जो परमात्मा तत्व है सर्वव्यापी, उसमें ध्यान करो। और फिर 2 दिन बाद करा ध्यान नहीं कर पाए तो कि नहीं वही ध्यान करो, वही इष्ट है, वही परमात्मा जो है वो सबका इष्ट है। यतीश्वर जी तो कहते थे परमात्मा तत्व ऑल वर परवेटिंग कॉन्शियसनेस इज द ईस्ट ऑफ ऑल। वही है जो यहाँ बंद किया। मैंने जब बार बार कहा था देन इफ यू कांट डू इट देन मेडिटेट ऑन रामकृष्ण। जी, ठीक। इट इज नॉट दैट यू स्टार्ट विथ रामकृष्ण, Wonderful. स्टार्ट विथ परमात्मा तत्व। ये सारा सर्वत्र सारे शास्त्रों में परमात्मा तत्व का ही तो वर्णन है ना। जी, भागवत लो, गीता महाराज लो, कुछ एक भी लो। प्रश्न है। वेट मुझे बोलने दो पूरा। हम्म। पहले इस परमात्मा तत्व पर मन को ध्यान करो, उसके बाद में कहते हैं ध्यान करो सर्वव्यापी परमात्मा को। उसके बाद ये परमात्मा धीरे धीरे छोटा होकर अपना इष्ट यानी रामकृष्ण का रूप ले लिया है, उसका ध्यान करो। उसके बाद रामकृष्ण का रूप जब पूरा हो ध्यान कर लिया, उसके बाद उस रामकृष्ण रूप को पुनः परमात्मा तत्व में विलीन कर दो। ओ, ये मतलब बहुत जो आप इम्पोर्टेंट स्वरूप है। ध्यान बोलते हैं। यही तो है ना। हैव आई टोल्ड एनीथिंग रॉन्ग? आप लोग रामकृष्ण मिशन के फॉलोअर्स हो, इज इट नॉट द फैक्ट? यस महाराज। एवरीवेयर इट इज महाराज देयर। यू मेरा एक प्रश्न है। begin with Paramatma Tattva. If you can't do it, then that Paramatma Tattva has become Ramakrishna. Meditate, and after meditation again merge that Ramakrishna into Paramatma Tattva. यस महाराज। Now Nivedita, what do you want? हाँ महाराज, मेरा प्रश्न है कि जैसे ठाकुर श्री रामकृष्ण को जब हम ध्यान कर रहे हैं, अब अगर उल्टा किया जाए, मतलब पहले ठाकुर को ध्यान करके उसके बाद ठाकुर को परमात्मा तत्व में मिला देंगे, फिर परमात्मा तत्व में अगर मान लो ज्यादा देर तक मन नहीं रहता है, फिर ठाकुर में आ जाएंगे, तो ये गलत होगा क्या? नहीं, that is all right. And the point is हाँ? that नहीं, आप बोल रहे ना पहले परमात्मा तत्व में, तो हमको जैसे पहले से परमात्मा तत्व नहीं होता, हमको पहले मतलब पहले ठाकुर का ध्यान ठीक से है, करके जब थोड़ा करके you can do हाँ it. हाँ, ये But पूछ but रही। remember, wait, remember that ultimately Thakur is Paramatma Tattva. हाँ, that's तो No, वो तो नहीं होता ना, स्वरूप तो नहीं होता। ठाकुर मानव ही हो जाते हैं। हाँ महाराज। तो मानव नहीं होना चाहिए। हाँ। महाराज जी ये परमात्मा चीज तो तत्व। महाराज जी ये चीज तो हमारा इनिशिएशन का टाइम में बताया नहीं गया, तो हम लोग अलग से ले कर सकते हैं क्या? भाई मैं नहीं जानता ये बात, ये परमात्मा लेकिन तत्व। हमें तो इनिशिएशन के टाइम बहुत पावरफुल बताया था। हाँ आपने बताया, मैंने कई बार उसके आपने बताया। उसके उसके बाद में भी कुछ दिन बाद में कहा था, पूछा, मैंने कहा हु इज माय ईस्ट? तो यतीश्वरन ने कहा था कि ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस इज द ईस्ट ऑफ ऑल। वंडरफुल। ये परमात्मा जिसे बोलते हैं, ये परमात्मा सबका इष्ट है। मेरा ही नहीं, आपका भी परमात्मा तत्व ही इष्ट है। और हाँ दिल्ली महाराज जी आश्रम में, दिल्ली आश्रम में जो गोकुलानंद, नहीं देवाशीष लिसन, महाराज एक प्रश्न है। गोकुलानंद महाराज जी भी सेम कहते थे, इफ यू रिमेम्बर, इन गाइडेड मेडिटेशन कराते थे, सेम बोलते थे। महाराज ठाकुर जैसे कहते हैं कि एखानकार কথাই ভাববে, আমাকে ভাবলেই সব কিছু হয়ে যাবে। what about that? আমাকে शरीर
एक যে জন্ম নিয়েছে আর মরে যাবে এরকম এই নেই একটা না है ওটাকে ভাবলে কিচ্ছু হবে না ঘোড়া হ্যাঁ ডিম হ্যাঁ হবে হ্যাঁ বুঝেছি তবে यस करेक्ट ओके তবে महाराज जी ये परमात्मा तत्व थोड़ा बताइए क्या होता है? Consciousness. अरे ये इतना पढ़ने के बाद यही तो बोल रहे हैं सब मैं कार्य और कारण दोनों का साक्षी हूँ मैंने तुम्हें सृष्टि प्रलय सबका बता दिया ये सारा का सारा वर्णन यही तो बताया है परमात्मा अच्छा तत्व। यस महाराज जी ये ऐसा है कि ये ओ लॉर्ड फ्रॉम द अल्टीमेट स्टैंड पॉइंट आई एम ऑफ द सेम एसेंस एज दी दिस मिजरेबल plight of mine is the result of my being bound by maya or illusion and deluded by a sense of me and mine, of identifying myself with the body, and of my being a slave to evil thoughts, evil desires, and evil tendencies. Thus, O Lord, I have become afflicted with sickness, sorrow, misery, wretchedness, fear, and restlessness, have become mean, low, and impure, and subject to death and to the tyranny of worldly objects. I am helpless, resourceless, destitute, small, weak, and worthless. Be thou kind to me, O Lord, out of thy infinite mercy, and destroy all my sins, faults, wants, and miseries, root and branch, what so are that I... what are you reading why ये are you स्वामी जी reading का what is यही wrong? परमात्मा, मैं पूछना चाहता हूँ कि यही परमात्मा तत्व है क्या? ये वो नहीं दिस इज नॉट परमात्मा तत्व From the ultimate standpoint, I am of the same essence as thee. हे भगवान ये तुमने क्या बताया क्या पढ़ रहे थे किसका from ये where स्वामी जी ने reading बताया, your logic? स्वामी जी ने बताया, स्वामी जी ने बताया। अभी अभी जो सुबीर ने बोल रहा था, गोकुलाम जी महाराज गाइडेड मेडिटेशन में यही कराते थे। नहीं he used to say परमात्मा तत्व में लीन करना, that was the final step. गोकुलानंद जी महाराज बताते थे ना। ये तो हमारा इनिशिएशन में जो हम लोग करते हैं उसमें तो हम लोग मार्जिंग तो करते नहीं है। I don't know but हमारे गुरुदेव यतीश्वरानंद जी जब भी कहा गाइडेड मेडिटेशन करवाया तभी वो कहते थे सब सोचो पहले बैठा कि सोचो कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है उसके बाद में कहा कि ना उसने अपना फॉर्म तुम्हारे इष्ट का रामकृष्ण का फॉर्म ले लिया है उसका ध्यान करो और उसके बाद में कहते थे कि जब ध्यान करने के बाद उसी को उसमें फिर से मर्ज कर दो। जी महाराज जी। मैंने रिपीटेडली जब भी उनसे पूछा तो क्या है ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस इज द ईस्ट ऑफ ऑल तो ये हम सेपरेटली कर सकते हैं इनिशिएशन का जो करते हैं you talk to your guru I don't know I can't tell you but fact is it not a fact दिस इज ए फैक्ट तो fact. इसको आंचल में बांध के बैठ जाएंगे। अच्छा ऐसा है कि अगर बच्चे को तुम कहो कि सर्वत्र परमात्मा है और उसने तुम्हारे कृष्ण का रूप ले लिया है तो बच्चा समझेगा क्या? नहीं समझेगा ना। इसलिए बोलते हैं अच्छा रामकृष्ण का रूप ध्यान करो ध्यान रामकृष्ण ही भगवान। अब क्या करें अब जैसे आपके जहाँ की इच्छा है वो करो। अच्छा इतना तो हम कर ही सकते हैं कि पूरा कॉन्शियसनेस जो है स्लोली इट कम्स टू श्री रामकृष्ण's फॉर्म ये तो हम कर ही सकते हैं। You decide what you have to do. I have told what I have done. So, नहीं महाराज जी यू आर द शिक्षा गुरु। No, nothing more than this I can. क्या आपके गुरु ने जो बताया वो करिए अब मैं कुछ नहीं बोलना। करेंगे एडिशनली ये करेंगे। स्टॉप इट हो गया। महाराज जी मेरा और एक क्वेश्चन था महाराज जी। We'll talk afterwards. ओके महाराज जी प्रणाम। खत्म हो गया जी महाराज जी हो गया। प्रणाम महाराज जी प्रणाम। हरि ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।